माताएं अपने अपने परिवार की तरफ से कलश यात्रा में शामिल होकर इस 9 दिवसीय भागवत कथा को श्रवण करने का संकल्प लिया है। तो उस 555 परिवार के बच्चे भी तो संकल्पित हो गए हैं, इसलिए आए। अभी हमें किराड़ी विधानसभा में, जहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं, भव्य कथा मंचन हो रहा है। यही श्री भागवत कथा का मंचन हो रहा है, जिसकी स्थापना नव विद्याचल विकास समिति ने की है। और यहाँ बड़ी संख्या में नवरात्रों में हर साल भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जो कि 35 साल से लगातार किया जा रहा है। और साथ ही श्रद्धालु भी सुनने आते हैं। जहाँ देखेंगे तो कम से कम हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, कथा का आनंद लेते। वाचक भी इन्हें अपने सिद्धांतों के बारे में बता रहे हैं और कथा के बारे में विस्तार से बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि किस तरह से कथा के जरिए आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। और क्यों ना हो, अगर आप धर्म के साथ चल रहे हैं तो आपका जीवन भी मंगलमय होता है। साथ ही संस्कारों का भी आदान प्रदान। देखा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे अपनी माँ के साथ आए हैं और परिवार से संस्कार उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव भी आता है। तो ये दिखाता है कि आप अगर अपने संस्कारों से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं परिवार में बदलाव आएगा और यह आपका जीवन भी सार्थक होगा। तो कल अष्टमी है और उसकी तैयारी भी की जा रही है। साथ ही बड़े संख्या में भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जहाँ हजारों की संख्या में लोगों को भंडारा का प्रसाद दिया जाता है। जिस तरह से आज एक कथा का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। क्या लगता है इससे बच्चों के कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना संस्कारों से जुड़ेंगे? प्रथम तब मैं अपनी आयोजन समिति की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, सभी सनातन धर्मावलंबियों को चैत्र नवरात्र हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी आयोजन समिति के द्वारा आयोजित नव मिथिलांचल विकास समिति द्वारा आयोजित इस चैत्र नवरात्र के 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में यह स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि जिसका पूरा परिवार प्रांगण में आकर के इस दिव्य और भव्य कथा का श्रवण कर रहा हो, उस परिवार का बच्चा अपने घर में कैसे रह सकता है। तो हम 100 परिवार 555 माताएं अपने अपने परिवार की तरफ से कलश यात्रा में शामिल होकर इस 9 दिवसीय भागवत कथा को श्रवण करने का संकल्प लिया है। तो उस 555 परिवार के बच्चे भी तो संकल्पित हो गए हैं, इसलिए आए। क्या लगता है युवा पीढ़ी अपने संस्कारों को भूलती जा रही है? मंचन होते हैं तो क्या लगता है युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से भूलती जा रही है? श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का मूल उद्देश्य ही हमारा यही है। वैसे भी चिरंतर काल से, प्राचीन काल से ही किसी भी धर्मशास्त्र, किसी भी धर्म की चर्चा, अपने अपने धर्म की चर्चा करने का सभी के पास अधिकार है। हम अपने सनातन धर्म की चर्चा व्यवस्थित रूप से करके अपने आने वाली पीढ़ी को ही तो संस्कारित करने का काम कर रहे हैं। हमारी नव मिथिलांचल विकास समिति के इस दिव्य और भव्य आयोजन का मूल उद्देश्य यही है कि हमारी आने वाली पीढ़ी न सिर्फ शिक्षित हो बल्कि संस्कारित भी हो। नवरात्रों का समय चल रहा है, ऐसे में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आप भागवत कथा करा रहे हैं, क्या कुछ इसका उद्देश्य है और कितने वर्ष से हो? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तम अहं वंदे परमानंद माधवम। जहाँ तक आपने सवाल किया, जो कि इस नवरात्र में श्रीमद् भागवत की कथा हो रहा है, मेरे हिसाब से ईश्वर में कोई भेद नहीं है। नाम अनेक है, लेकिन परंतु सर्वशक्ति जो है, परम सत्ता जो है, वो एक ही है। राम कृष्ण तुम सीता ब्रजरानी राधा। तो यहाँ पर इस पावन पवित्र प्रांगण में इस हिसाब से चतुर्थ बार, चौथी बार ये चैत्र की नवरात्र में ये श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन होता है। अब रहा सवाल कि क्या प्रयोजन है, तो इस कलयुग में जब द्वापर में श्री कृष्ण अवतरित लिए थे, प्रकट हुए थे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म की वृद्धि होता है, धर्म की ग्लानि होता है, तब तब जो है परम शक्तिमान, परम पुरुष, यज्ञ पुरुष अवतरित होते हैं। तो द्वापर में
भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने श्रीमद् अनेक लीलाएं, बाल लीलाएं की, युद्ध लीलाएं की, अनेक लीलाएं की, उन्होंने रास रचाया। उन्होंने केवल एक प्रेम की पाठ पढ़ाया। यहाँ पर केवल निष्केवल प्रेम, वो भी प्रेम ऐसा जो निष्केवल हो, निस्वार्थ हो। और इस कलिकाल में नाम की गुणगान का वर्णन श्रीमद् भागवत में हर एक जगह आया है। पार्षद जी को आप आशीर्वाद प्रदान कर दें। एक बार करतल ध्वनि से आप लोग भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। राधे राधे राधे। सर्वप्रथम आज के इस भव्य सप्तम दिवस के रात्रिकालीन श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत आरती से पूर्व हम सबके बीच में वार्ड नंबर 40 से, वार्ड नंबर 38 से, प्रेमनगर वार्ड से हम सबकी चहेती पार्षद श्रीमती नीलू कुमारी सिंह आ चुकी हैं। श्रद्धेय आचार्य